तो मिसलेनियस चैप्टर ऑन 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज। मिसलेनियस चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ। पहला 3 क्वेश्चन पहले देख लेता हूँ, 1 2 3। इसका प्रीवियस क्वेश्चन में मिसलेनियस तभी आप करेंगे जब पहले करेंगे, तो पहले वाला पूरा सीरियली मेरा बनाया हुआ है, प्लीज़ वो पहले विजिट कर ले, देख ले, फिर इसको मिसलेनियस को स्टार्ट करें। आपको इजी लगेगा, अभी भी इजी लगेगा जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म। क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ n AP का। ओके, AP का ये m प्लस nth टर्म मैं t इस तरह से लिखता हूं और वो नहीं लिखा, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज d। ये अंडरस्टूड है, आप चाहे तो पहले लिख लेना लेट ए, अदरवाइज मैं सीधा सीधी ए माने फर्स्ट टर्म, डी माने कॉमन डिफरेंस, एज इट इज अंडरस्टूड, इसीलिए मैं वो नहीं लिखा, फर्स्ट टर्म इज ये वगैरह। तो सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म, तो ठीक है, m प्लस nth टर्म मतलब a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। सो दैट द सम ऑफ ये m प्लस n एंड m माइनस nth टर्म। अच्छा, टी m माइनस nth टर्म मतलब a प्लस m माइनस n, ये जो है माइनस 1 d। तो सो दैट द सम ऑफ ये दोनों टर्म, सम ऑफ ये दोनों टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। इन दोनों का सम Tm प्लस n प्लस Tm माइनस n हमको शो करना है ट्वाइस द mth टर्म Tm, ये शो करना है। सॉल्यूशन शुरू कर दिए, वी हैव लिख देना, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इम्प्लाई, ये दोनों लिखूं क्या, Tm प्लस n प्लस Tm माइनस n इक्वल टू दोनों के, अच्छा ये भी लिख दिया। चलिए, तो a प्लस ए नो डाउट टू a, ब्रैकेट में d तो कॉमन है ही, खुद ही देख लो ना भाई, m प्लस m टू, सॉरी यहाँ प्लस देना भूल गया, 2a प्लस a प्लस ब्रैकेट में क्या लंबा करूँ और m प्लस m 2m, ये प्लस ये माइनस कैंसल, माइनस 1 माइनस 2 और d कॉमन में रहने दो, इक्वल टू 2a प्लस, और यहाँ से भी 2 कॉमन जाता है, m माइनस 1 d। अच्छा, 2 फिर कॉमन जाता है तो a प्लस m माइनस 1 d। और ये नो डाउट mth टर्म है, हमें तो ये प्रूफ करने दिया था, हमने ये सोच के नहीं प्रोसीड किया, हमें क्वेश्चन में दिया सो दैट सम ऑफ ये टर्म एंड सम ऑफ ये टर्म, बस दोनों को सम करके क्या होता होगा, यहाँ बोला है ये होगा तो देखा जाएगा, हम सब किए ऐसा। देखते हैं 2 कॉमन आके a प्लस m माइनस 1 d, इसका मतलब ही तो 2 ऑफ Tmth टर्म है। ठीक, बस इतना ही, तो 2m हेंस प्रूफ लिख दूंगा और क्या करूंगा। ये सिंपल क्वेश्चन दिया था, ये कम से कम मिसलेनियस एक्सरसाइज लेकिन बुक का जरूर करिएगा। आपने AP जब किया तो आप AP जानते हैं, आप ये AP कर रहे हैं, इसीलिए इजीली क्वेश्चन बन जाता है। बुक से क्वेश्चन करते वक्त आसानी से बनता है, वही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये कुछ बीमारी होता है स्टूडेंट्स का। मिसलेनियस करने से कम ये दूर हो जाएगा, क्योंकि AP GP स्पेशल सब मिला के दिया हुआ है। ओके, बात मेरा समझे। एक्सरसाइज करते वक्त, AP करते वक्त ये माइंड सेट रहता है जो हम AP कर रहे हैं, और AP का फॉर्मूला सब दिमाग में काम करते रहता है। उसी तरह GP का टाइम में वही होता है, जब मिसलेनियस करते हैं तो दोनों मिला के काम करता है। जब एग्जाम में बैठते हैं तो पूरा चैप्टर एक साथ में फंक्शन करना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे एक्सरसाइज का टाइम में अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो आप इतना श्योर मत बनिए कि जहां आपका सब कुछ क्लियर है। ओके,
तो जो भी हो मिसलेनियस जरूर करना, देन सैंपल पेपर करना जहाँ से भी हो, आजकल नेट में अवेलेबल मिलता है। एक नंबर क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मिटता नहीं है क्यों? अरे ठंड इतनी है पेपर से। ओके चलो चलेगा काम। इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers। सॉल्यूशन में ये पहले भी बात कर चुके हैं कि इन केस ऑफ 3 नंबर्स जब सम दिया रहे AP में तो हम लोग पकड़ेंगे लेट द टर्म्स आर a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। AP में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आप चाहे तो ए प्लस डी ए प्लस 2d पकड़ सकते हैं, लेकिन बुक में भी दिया भाई ऐसा पकड़ो, सम दिया हुआ है तो GP में रहने से पकड़ते हैं 1/AR फिर AR, कॉमन रेशियो R से। ये कुछ रूल है जो प्रोसीड करने से क्वेश्चन इजीली बनता है। लेट द टर्म्स आर a माइनस डी ए प्लस डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24, that is a minus d plus a plus d equal to 24। फायदा क्या, डी कैंसल, 3a इक्वल टू 24 मतलब a इक्वल टू 8। याद दिला दूँ पिछला एक्सरसाइज में भी AP में अगर 4 नंबर पकड़ना होता है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी देन a प्लस 3d। इस तरह से कुछ रूल सब है। अगर सम ऑफ 4 नंबर्स दिया रहे, सम ऑफ 3 नंबर्स दिया रहे तो इस तरह से नंबर सब चूज करिए। अल्टीमेट टर्म सब AP में होना चाहिए। तो ये सब भी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, इजी होगा। अगर टेक्स्ट बुक पे ही मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो किसी भी बुक से ये सब थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। वीडियो में सब बात कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ले तो 3 नंबर्स ये तीनों हुआ, ये निकल जाता है सबसे बड़ा फायदा। एंड सेकेंड कंडीशन इज देयर प्रोडक्ट a माइनस डी देन a प्लस डी इज गिवन एज 440। a का वैल्यू अगर 8 दे दूँ, 8 माइनस डी, बाद में भी दे सकते हैं, ये 8 फिर 8 प्लस डी इक्वल टू 440। इजीली हम लोग 8 माइनस डी और 8 प्लस डी को साथ रख के 8 को उधर भेज देता हूँ, 440/8 और इसको कैंसिल करूँगा अभी, तो यहीं कर देता हूँ। ये हो गया 64 माइनस डी स्क्वायर, 8 8 जा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8 पंचे 40, 5 बार में, फिर 8 पंचे 40, फिर 5 में 55। तो ये 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये तो शायद 9 होता है, हाँ 50 है, इक्वल टू डी स्क्वायर। डी का मतलब आ गया प्लस माइनस 3, दैट इज डी है 3 और माइनस 3, और ए है आपका निकला ए 8। देयरफॉर फाइनल आंसर दे रहा हूँ इस तरह से कि नंबर्स है, क्योंकि यहाँ ना AP पूछा ना कुछ पूछा, बोला कि फाइंड द नंबर्स। तो लेट देयरफॉर नंबर्स आर, क्या हमने माना था, a माइनस डी a और a प्लस डी इक्वल टू a हम लोग 8 लेंगे, d का वैल्यू 3 लेंगे तो 8 माइनस 3, देन a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू 3 लिए थे तो 8 प्लस 3। और बात सुनिएगा, d का वैल्यू 3 लेने पर तो ये 3 लेने पर 8 माइनस 3 ये 8 प्लस 3, और माइनस 3 लेने पर 8 माइनस 3 लेने पर ये वही बात आ जाएगा, लेकिन सिर्फ उल्टा 8 और 8 माइनस 3। अल्टीमेट
8 माइनस 3 5, 8 और 3 11। ठीक है, ये कितना बढ़ा, 3 3 बढ़ा और 11 8 और 5। ये सिंपल सा आंसर था। आइदर 5 8 नंबर्स आर 5 8 11 और 11 8 5। लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन में सम ऑफ एपी क्या, इफ द लेट द सम ऑफ n टर्म्स 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी s1 s2 s3 रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट s3 इक्वल टू, ये सब प्रूव करना है। जनरली ये सब क्वेश्चन आसान होता है, सिंपली आप फॉर्मूला लिखो, प्रोसीड करो, प्रूव करना, प्रूफ होगा ही। सॉल्यूशन में हाँ दिया हुआ है s1 इज सम ऑफ n टर्म्स, सिंपली s1 इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स n by 2 2a प्लस n minus 1 d। s2 is sum of 2n terms 2n by 2 2a plus 2n minus 1 d। s3 equal to sum of 3n 3n by 2 2a plus 3n minus 1 d। भाई हमें जो प्रूफ करना है देखेंगे, पहले लिख तो लूँ, लेट द सम ऑफ n टर्म्स 2n टर्म्स एंड 3n टर्म्स ऑफ एन APB s1 s2 एंड s3। ओ s1 ये है, n टर्म्स का है, s2 2n टर्म्स का सम है, s3 3n टर्म्स का सम है। लिख दिए सो दैट, अब ये शो करना है। अब कोशिश करूँ, किधर से कोशिश करता हूँ, राइट हैंड साइड लेता हूँ। ये लिखने के बाद राइट हैंड साइड में 3 रखूँ या नहीं 3 रखूँ, 3 रखे नहीं, पहले वी हैव s2 माइनस s1, बाद में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब राइट हैंड साइड लिख दूंगा। ओके, s2 माइनस s1, s2 हुआ 2n, s2 माइनस s1, बुक में s2 माइनस s1 ऑल है, s2 माइनस s1 ऑल है, तो s2 मतलब है 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 d। ये हुआ s2 माइनस s1 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d लिख दिए। बाद में चाहिए राइट हैंड साइड में 3 बार बार इतना नहीं लिखा। चलो, तो यहाँ से होता क्या है, कम से कम n बाई 2 कॉमन जाता है, ये एक टर्म है, ये फुल एक टर्म है, n बाई 2 कॉमन जाता है, n बाई 2, तो बचता है 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दे 4a, समझ रहे हैं, तो ये n बाई 2, ये n बाई 2 हमने कॉमन लिया, n बाई 2, ये 2 बचता है, तो 2 इधर ही दे दूँ, 2 के बाद फिर ब्रैकेट क्या दूंगा 4a प्लस 2 इसका अंदर भी दे दूँ, एक ही बार में काम हो जाएगा, 4n माइनस 2t माइनस। ओके, यहाँ माइनस, ये तो कॉमन दे ही दे चुका हूँ, बचा माइनस 2a माइनस n माइनस 1d। बिल्कुल आसानी से चाहता हूँ करने, n बाई 2 4a माइनस 2a दैट इज 2a प्लस यहाँ d कॉमन, यहाँ d 4n लिख देता हूँ, ये लाइन नहीं तो 4n माइनस 2, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और d कॉमन में है। चलो भाई रहो, n बाई 2 ये 2a प्लस, और एक बात, कभी ये ब्रैकेट कभी ये ब्रैकेट, इस क्लास में और ये ब्रैकेट से मतलब उतना नहीं पड़ता है। हाँ, वो एरिथमेटिक में फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट माने ब्रैकेट, इसके लिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी ये ब्रैकेट कभी वो ब्रैकेट, कहीं है इंपॉर्टेंस, कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सेट में, लेकिन यहाँ तो सिर्फ समझाना जो ये भाई ये ग्रुप है, ये इतना टर्म है। चलिए 2a 4n, ओके 4n, ये इस यहाँ पे 4n कहाँ से आ गया, 4a, एक मिनट, ये 4n प्लस 2, इधर में n बाई 2, ये 3n आना चाहिए था,
2n माइनस n बाई 2 2an माइनस 1d। ओके, n बाई 2 कॉमन दिया, ये 4a, ये 4n माइनस 2, यहाँ 2 घुसा दे d। ओके, माइनस n बाई 2 दिया, माइनस 2a माइनस n माइनस 1d। ठीक है, d कॉमन दिया, 4n माइनस 2 माइनस n सॉरी देखिए एक टर्म के लिए माइनस n माइनस माइनस प्लस 1d इक्वल टू 4n से n गया 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1d। देयरफॉर हमारा राइट हैंड साइड था RHS था 3s2 माइनस s1, मतलब 3n s2 माइनस s1 हमने फाइंड आउट किया, s2 माइनस n 3n बाई 2, यहाँ ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1d। और इजीली ये क्या है टर्म नंबर या s3 3n माइनस 2, नो डाउट ये s3 है। बस फाइनली आप लिख दीजिएगा हेंस s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1 प्रूव्ड। तो ये सब सिस्टमेटिक, अभी मुझसे ही गलती एक छोटा सा हो गया, इतना टाइम चला गया, बस इतना केयरफुल रहना है, कैलकुलेशन बिठाना है, धीरे धीरे प्रोसीड करना है। मैथ्स बनाना नहीं पड़ता है, मैथ्स खुद बनता है, बल्कि आप उसके साथ चलते चलो। थैंक यू, कमेंट कीजिएगा।